लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए राजस्थान की 25 लोकसभा सीट से कांग्रेस के कौन से होंगे वो चेहरे जिन पर वो दाव लगाने वाली हैं, कौन कौन सी सीटों पर पुराने चेहरे उतरेंगे, कौन सी सीटों पर नए चेहरे उतरेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और ये सब कुछ जानने के लिए आप जुड़े रहिए आखिर तक और देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। तो सबसे पहली सीट पर हम बात करते हैं तो जोधपुर की लोकसभा सीट से बात करेंगे। तो एक बार फिर से वैभव गहलोत को कांग्रेस जोधपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने वाली है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो जोधपुर सीट से वैभव गहलोत बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके जोधपुर लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को ही मौका दिया जाएगा। कारण स्पष्ट है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बढ़ते अगली लोकसभा सीट पर पाली लोकसभा सीट से इस बार दिव्या मदेरणा को टिकट दिया जा रहा है। पिछली बार इस सीट से बद्रीराम जाखड़ लड़े थे, लेकिन बद्रीराम जाखड़ लोकसभा चुनाव 2019 में पीपी चौधरी के सामने हार गए थे और इस बार कांग्रेस चाहती है कि पाली लोकसभा सीट से दिव्या मदेरणा को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि जाट कम्युनिटी से काफी बड़ा चेहरा दिव्या मदेरणा मानी जाती है। अगली सीट है कोटा लोकसभा सीट से इस बार फिर से राम नारायण मीणा को उतारे जाने की संभावना है, चर्चाएं चल रही हैं। पिछली बार चुनाव में राम नारायण मीणा बीजेपी के ओम बिरला के सामने हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को राम नारायण मीणा पर भरोसा है और मीणा इस बार फिर से कोटा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। अगली सीट है जयपुर शहर सीट। जयपुर शहर लोकसभा सीट से इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास को मौका दिया जाएगा। बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं। पिछली बार की बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की, तो जयपुर से कृष्णा पूनिया ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कृष्णा पूनिया हार गई थी और इस बार कांग्रेस यहां पर बदलाव चाह रही है और जयपुर की सीट से, ग्रामीण सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास को मौका देना चाहती है। बढ़ते अगली सीट की तरफ और अगली लोकसभा सीट है दौसा सीट, जो बहुत ही मेन मानी जाती है। इस बार यहां पर युवा नेता नरेश मीणा को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये सीट यहां पर गुर्जर और मीणा बाहुल्य सीट है और बीजेपी के जसकौर मीणा के सामने सविता मीणा पिछली बार इस चुनाव में हार गई थी और कांग्रेस चाहती है कि इस बार युवा नेता को मौका मिले और नरेश मीणा काफी उभरता हुआ चेहरा है युवा नेताओं में कांग्रेस में और इन पर दाव लगाना काफी सही साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जो है अजमेर। अजमेर लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस के बेहद ही चर्चित चेहरे सचिन पायलट को टिकट दिया जाएगा। सचिन पायलट पहले भी अजमेर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं और यहां पर काफी अच्छी पकड़ है उनकी। और पिछली बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर रिजू कुमार ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के भागीरथ चौधरी के सामने वो हार गए थे और यहां पर ये बदलाव इस बार कांग्रेस कर सकती है और इस सीट से सचिन पायलट को उतार सकती है, जो कि बहुत ही सही फैसला कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। अगली सीट है बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान की सियासत में अलग ही अस्तित्व रखता है और यहां से हरीश चौधरी को टिकट दिया जाएगा। ये पहले भी बाड़मेर से सांसद रह चुके हैं और पिछली बार के चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो बाड़मेर लोकसभा सीट से मानवेंद्र सिंह ने यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के कैलाश चौधरी के सामने मानवेंद्र सिंह हार गए थे और अब कांग्रेस चाहती है कि बाड़मेर लोकसभा सीट से हरीश चौधरी को टिकट दिया जाए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फैसला दिखाई दे रहा है। अगली सीट है चूरू। चूरू लोकसभा सीट से नरेंद्र बुढ़ानिया को टिकट दिया जाएगा कांग्रेस से और नरेंद्र बुढ़ानिया ने विधानसभा चुनाव 2023 में राजेंद्र राठौड़ को भी हरा दिया था, तो इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इन्हें लोकसभा चुनाव में भी उतारा जा सकता है। और 2019 के चुनावों की बात करूं तो रफीक मंडेलिया ने यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के राहुल कासवान ने रफीक मंडोलिया को हरा दिया था। इस बार कांग्रेस चाहती है कि इस लोकसभा सीट से नरेंद्र बुढ़ानिया को मौका दिया जाए, जिससे कि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और अगली लोकसभा सीट है झुंझुनू। झुंझुनू से बृजेंद्र सिंह ओला को टिकट दिया जा सकता है। एक बहुत ही बड़ा फेस और झुंझुनू से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। 2019 की बात करें लोकसभा सीट की तो शरण कुमार ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के नरेंद्र कुमार ने उन्हें हरा दिया था और इस बार कांग्रेस चाहती है कि बृजेंद्र सिंह ओला को यहाँ पर मौका दिया जाए और काफी अच्छी पकड़ रखते हैं ये अपनी जाट समाज में।
बढ़ते हैं दूसरी सीट की तरफ और अगली लोकसभा सीट है बीकानेर, जहां से शंकर पन्नू को मौके दिए जाने की पूरी पूरी संभावना है लोकसभा सीट में, क्योंकि पिछली बार के चुनावों की अगर हम बात करें 2019 की, तो बीकानेर सीट से मदन गोपाल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीजेपी से चुनाव लड़े थे, उन्होंने मदन गोपाल को हरा दिया था। इस बार कांग्रेस चाहती है कि बीकानेर लोकसभा सीट से शंकर पन्नू को टिकट दिया जाए। तो बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और अगली सीट जो कि लोकसभा सीट है हमारी चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से इस बार एक बार फिर से गोपाल सिंह शेखावत को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो बीजेपी के सीपी जोशी के सामने गोपाल सिंह भले ही हार गए हों, लेकिन इस बार कांग्रेस फिर से चाहती है कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से अपने पुराने चेहरे पर विश्वास जताना और गोपाल सिंह को दोबारा से इस सीट पर मौका दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और अगली सीट है हमारी नागौर, जो राजस्थान की सियासत में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। इस सीट पर हरेंद्र मिर्धा को मौका दिया जाएगा। यहां पर मिर्धा बनाम बेनीवाल किसी से छुपा नहीं है। पिछली बार की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में नागौर में इससे ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के सामने हार गई थी और इस बार कांग्रेस चाहती है कि नागौर लोकसभा सीट से हरेंद्र मिर्धा को मौका दिया जाए और इस बार एक बार फिर से मिर्धा बनाम बेनीवाल यहां पर देखने को मिल सकता है। बढ़ते अगली सीट की तरफ और अगली सीट है हमारी जालौर लोकसभा सीट। इस पर एक बार फिर से रतन देवासी को मौका दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 19 की बात करूं तो बीजेपी के देवजी पटेल के सामने रतन देवासी भले ही हार गए हों, लेकिन कांग्रेस इन पर फिर से भरोसा जताना चाहती है, जालौर सीट से इनको मौका देना चाहती हैं और अगली लोकसभा इस सीट से आपको अगर इतिहास की बात करूं तो प्रमोद शर्मा को टिकट दिया जा सकता है। पिछली बार लावर सीट से प्रमोद शर्मा हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से यहां पर इनको सीट मिल सकती है और इसमें इनको मौका दे सकती है कांग्रेस। देखिए, कई हारे हुए चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस को इतना भरोसा है उन चेहरों पर कि वो फिर से उस सीट पर उनको उतारना चाहती है। अगली लोकसभा सीट है उदयपुर। उदयपुर से रघुवीर सिंह मीणा को टिकट मिल सकता है। पिछली बार की बात करें तो ये पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस चाहती है कि उदयपुर लोकसभा सीट से रघुवीर मीणा को ही टिकट दिया जाए। एक बार फिर से इनके ऊपर वो भरोसा जता रहे हैं। और अगली लोकसभा सीट है हमारी करौली। करौली से खिलाड़ी लाल पर भरोसा जताने वाली है कांग्रेस। खिलाड़ी लाल बैरवा बहुत बड़ा नाम और बैरवा पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो करौली धौलपुर लोकसभा सीट से संजय कुमार ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के मनोज राजौरिया के सामने संजय कुमार चुनाव हार गए थे और इस बार कांग्रेस चाहती है कि खिलाड़ी लाल बैरवा इस सीट पर उतरे और चुनाव लड़े। इनके चेहरे पर भरोसा जता रही है कांग्रेस। अगली लोकसभा सीट है हमारी टोंक सवाई माधोपुर, जो कि बहुत बड़ी सीट है, कांग्रेस का गढ़ भी मानी जाती है और इस पे एक बार फिर से नमो नारायण मीणा को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी में मीणा गुर्जर बटे हुए हैं। आपको पता है कि बीजेपी गुर्जर पर दाव लगाती है तो कांग्रेस मीणा पर ही दाव लगाती है। ये पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से नमो नारायण मीणा को उतारना एक बहुत ही बढ़िया फैसला कांग्रेस का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगली सीट है अलवर लोकसभा सीट। इस पर एक बार फिर से भंवर जितेंद्र सिंह पर भरोसा जताना चाह रही है कांग्रेस। जितेंद्र सिंह बीजेपी के बालकनाथ से पहले हार चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस उन पर भरोसा जताकर उनको टिकट देना चाहती है और उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और अगली सीट है गंगानगर। गंगानगर लोकसभा सीट से रूपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार इस सीट से भरतराम मेघवाल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के न्यास के सामने भरतराम मेघवाल हार गए थे और एक बार कांग्रेस चाहती है इस बार कि रूपेंद्र कुन्नर को गंगानगर लोकसभा सीट से टिकट दिया जाए। रूपेंद्र सिंह कुन्नर करणपुर से विधायक भी हैं और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और पूरी की पूरी जो जाति है, कौम है, वहां की जनता है, उन्होंने भरोसा इन पर जताया था। अगली लोकसभा सीट है भीलवाड़ा लोकसभा सीट, जहां धीरज गुर्जर को मौका मिलेगा। पिछली बार की बात करें तो रामपाल शर्मा ने यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे चुनाव और धीरज गुर्जर को यहां पर मौका देना बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि धीरज गुर्जर उभरता हुआ नाम है, युवा नेता हैं
और इनको टिकट दिया जाना जीत को सुनिश्चित कर सकता है। अगली लोकसभा सीट है सीकर सीट, जहां से गोविंद सिंह डोटासरा को टिकट दिया जाएगा क्योंकि इनका गढ़ भी माना जाता है। पिछली बार सुभाष महरिया ने यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के सरस्वती के सामने ये हार गए थे और कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को मौका दिया। अगली लोकसभा सीट में अगर मैं बात करूं भरतपुर की, तो भरतपुर में मौका मिल सकता है अभिजीत कुमार को, और पिछली बार इस सीट से अभिजीत कुमार हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से इन पर भरोसा जताने वाली है कांग्रेस और एक बार फिर से इन्हें टिकट दिया यहां पर जा सकता है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, और अगली लोकसभा सीट है हमारी बांसवाड़ा, जहां पर मेवाड़ की हम बात करते हैं तो कांग्रेस सिमटती जा रही है, लेकिन यहां पर ताराचंद भगौरा का नाम सामने आ रहा है। इनको टिकट मिल सकता है, हालांकि ये भी हार गए थे पहले, लेकिन एक बार कांग्रेस फिर से इनके ऊपर भरोसा जताना चाहती है और इनको टिकट देना चाहती है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, और अगली सीट है राजसमंद सीट। तो राजसमंद लोकसभा सीट से देवकीनंदन गुर्जर पर दाव लगाना चाहती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो देवकीनंदन गुर्जर दिया कुमारी के सामने हार गए थे, और इस बार एक बार फिर से कांग्रेस इन पर भरोसा जताना चाह रही है और इनको टिकट देना चाहती है, चुनावी मैदान में इन्हें लड़वाना चाहती है। और अगली जो हमारी सीट है वो है जयपुर सीट। तो जयपुर सीट से ज्योति खंडेलवाल का नाम सामने आ रहा है। ज्योति खंडेलवाल पिछली बार की बात करें तो रामचंद्र बोहरा के सामने पूरी तरह हारी थी, लेकिन एक बार फिर से ज्योति खंडेलवाल पर भरोसा जताना चाह रही है कांग्रेस। अब आपने ये सारी सीटों के चेहरे देख लिए हैं, इनमें कई चेहरे हारे हुए हैं, लेकिन हारे हुए पर दाव लगाना चाहती है कांग्रेस। शायद ये गलती उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी की थी, कई सारे चेहरे रिपीट किए थे, कई सारे हारे हुए चेहरों पर दाव लगाया था, लेकिन इस बार और जो चुनाव के बाद हार का जो मंथन हुआ था उसमें सबसे बड़ी और जो कारण निकलकर सामने आया था वो यही था कि हारे हुए चेहरों को दाव लगाना, उनको मौका देना कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती हुई थी। हालांकि कुछ बदलाव किए हैं इस लिस्ट में, धीरज गुर्जर को मौका दिया है, नरेश मीणा को मौका दिया है, ज्योति खंडेलवाल को मौका दे रही है, लेकिन ये भी हारी हुई है पहले से। और जो गुर्जर नेता हैं वो हालांकि अपनी पैठ रखते हैं, कोई 2-3 सीटों को छोड़ दे तो मौके हारे हुए नेताओं पर ही भरोसा भी जताया जा रहा है, मौका भी दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से शायद कांग्रेस अपनी गलती को दोहरा रही है। यहाँ पर एक बार और मंथन किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। ये जो चेहरे हैं जो अभी हमने आपको बताए हैं 25 लोकसभा सीटों पर, इन चेहरों पर कांग्रेस दाव लगाना चाह रही है। अगर आप भी इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये भरोसेमंद वो चेहरे हैं जो कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ तो वो भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।